हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद्यालय। मैं आपके बीच आ चुका हूँ फिर से। अभी जो मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का एग्ज़ाम आया है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेकर जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि मैंने 2018 30 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था जेल प्रहरी का 9 बजे, मतलब पहली शिफ्ट का, तो उसका पेपर मैंने आपके सामने रखा है। तो आज हम इसको सॉल्व करने जाएंगे। अभी आज मैं मैथ्स पे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बाकी ये जो आपके सामने जीएस, साइंस और हिंदी और इंग्लिश, इसके क्वेश्चन दूसरे वीडियोस में मैं कवर करूंगा। तो चलते हैं अपन अपने मैथ्स के सेक्शन की ओर। ये इंग्लिश का सेक्शन है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मैथ्स का सेक्शन। जनरल मैथमेटिक्स टॉपिक है। पहला क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। आप पढ़िए और खुद से सॉल्व करिएगा, कोशिश कीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन है वो है एक रैखिक समीकरण जिसमें इसका कोटि अक्ष भुजांक का आधा और चिन्ह में विपरीत होता है। ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों। ये जो पहला क्वेश्चन है ये एक आइडेंटिटी है। अगर आप लीनियर इक्वेशन का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये याद होगी। और इसके लिए कुछ नहीं, आपको बस आइडेंटिटीज याद करनी पड़ती है, उसी को अपन इधर उधर करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप खुद ही देख लीजिए, वो है 2y-x। जहाँ आप क्वेश्चन सॉल्व कराने की जरूरत होगी मैं वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये एक आइडेंटिटी है तो इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत सरल है। आप इसको खुद ही वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। मिनिमम 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करके देखिए आप लोग, फिर मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है अपन को। सिंपल है। इसमें पूछा है कि 1186 गुणित 298 बराबर 298 गुणित डैश, मतलब एक्स। एक्स मान लेते हैं। तो अपन को एक्स का मान निकालना है। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, पक्षांतर विधि से जो 298 है उसको अपन इसके भाग में ले आएंगे और 298 से 298 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा 1186। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल बहुत ही लो रहेगा, लेकिन अगर आप सोचें कि 10th तक का है और 10th तक की बुक्स से आप पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा रहता है। तो आप प्रिपेयर रहिए सारे कठिन क्वेश्चन के लिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अपन चलते हैं। ये क्वेश्चन आप फिर से पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 256 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर इतना है। तो संख्याएं ज्ञात करना है, मतलब संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक बताऊंगा। तो दो संख्याएं मान लिए x है और y है। ठीक है, तो x और y का जो अंतर है वो है 256। ठीक है, और x की घात 2 माइनस y की घात 2 का जो अंतर है वो है 256, 1 2 3 0। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। और आपको पूछा है कि इसकी दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, जो कि है x है और दूसरी y है। तो हम इसको बेसिक करेंगे। तो अपने देखें जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? एक्स प्लस वाई। आपने पढ़ी होगी, हम बेसिक 8वीं से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं आइडेंटिटी, तो आपको याद होनी चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे कि अपन ने क्या निकाला था कि ये जो है इसका मान है। ठीक है, और 256 किसका मान निकाला था? एक्स माइनस वाई, यानी कि इनका अंतर था दो संख्याओं का। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 256,000 बराबर एक्स प्लस वाई गुणित 256। पक्षांतर विधि से इसको उठा के यहाँ नीचे रख देंगे। 256 को 256 कट गया, आंसर आएगा कितना? 1000। तो 1000 ये जो किसका मान हुआ? एक्स प्लस
वाई का मान हुआ 1000। ठीक है दोस्तों, और अपने को यहाँ पे अपने क्या निकाला था, एक्स माइनस वन का मान कितना है 256। थोड़ा राइटिंग का देख लीजिएगा, क्वेश्चन में बने रहिए तो आपको समझ में आता रहेगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे आदत नहीं है इसके लिखने की। ये कटा 2x बराबर कितना हो जाए फ्रेंड्स, करिए, मुझे ही करना पड़ेगा क्या, चलिए करते हैं। 4, एक सेकेंड, तो ये हो जाए 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 7। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 372। मतलब कि अभी 2 को अपन ने इसको भाग में दिया तो 2 ने इसको काटा और ये 272, तो यहाँ पे हमारे पास x का मान आ गया 200 300 सॉरी 372 x का मान, और y का मान निकालना है तो अपन वही x प्लस वाई बराबर कितना था, 1000 था हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो 1000 था, तो 1000 में घटा देंगे अपन 372 को, तो आप करके देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा 328 और 372। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप ये हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करिए, और ये क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन यहाँ मिल रहा है तो ये क्वेश्चन आपसे बनना ही बनना चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन छूट जाए। तो प्रैक्टिस करिए और मेथड लगा के क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन पढ़ के देखिए, क्वेश्चन काफ़ी सरल है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक्स का 10% बराबर है किसके, वाई के 20% से, तो एक्स अनुपात वाई निकालना है, यानी एक्स बटा वाई निकालना है। क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, क्या बोला है, 10% यानी 10/100। जहाँ समझ में नहीं आए आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, बराबर है किसके, 20% किसके, वाई के 20% के बराबर है। ठीक है, अपन ने पूछा एक्स अनुपात वाई, यानी एक्स बटा वाई पूछा, यानी वाई को अपन को यहाँ नीचे लेके जाना है। ठीक है ना, अब अपन क्या करेंगे, सीधे पक्षांतर से, या फिर मैं आपको जल्दी जल्दी कर देता हूँ। यहाँ से ये 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, वाई को नीचे लाएंगे, एक को उस साइड लेगा तो एक्स अनुपात एक वाई हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए आपका आंसर दिख रहा है ना, एक्स अनुपात एक वाई बराबर 2 हो गया, और 2 के नीचे कुछ नहीं यानी कि 1, तो आंसर 2:1 जैसा कि आंसर में दिया है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए आंसर से, आपने अगर सही मेथड और सही ट्रिक से किया तो आपका आंसर आएगा ही आएगा, आपको ऑप्शन ही में हिट कर जाएगा कि आंसर क्या है। अब 5वें क्वेश्चन की ओर आ गए अपन। गणित की पाठ्य पुस्तकों वाली एक बोरी है, जिसका मतलब जिसमें गणित की बुक रखी है, उसका वजन कितना है, 2 किलो 400 ग्राम यानी 2400 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो मैंने इसको सीधे बोल दिया कि 2400 ग्राम एक बोरी का वजन है। गणित की बुक रखी है, इसमें बोला गया है कि यदि एक बुक का वजन 300 ग्राम है तो बताओ कितनी बुक रखी है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, और करिए, ट्राई करिए, और अपने नोटबुक में एक जगह देखते चलिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है और मेरा आंसर क्या आ रहा है, फिर आप चेक करिए कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो बता देता हूँ सीधे, बोरी का वजन कितना हो गया दोस्तों, 2400 हो गया। ठीक है ना, एक बुक का वजन कितना है, 300 हो गया, तो कुल कितना वजन हो गया, बुक कितनी बुक हो गई कुल, सीधा आंसर 8। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आया। थेरेसा ने एक वाहन खरीदा। थेरेसा एक इंसान का नाम है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन और किस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं क्या है। थेरेसा ने मतलब थेरेसा है, उसने एक गाड़ी खरीद ली 80,000 रुपये की ऋण लेके। ठीक है, फाइनेंस करा के खरीद ली। अब उसने उसके लिए 1.5 साल यानी कितना हुआ दोस्तों,
1.5 साल यानी 1.5 साल, 1.5 साल यानी कि होता है 1 साल 6 महीने यानी कि 18 मंथ यानी 18 महीने। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब सीधे पढ़ेंगे 18 महीने में उसने हर महीने 4600 रुपये दिए। कितना दिए दोस्तों उसने? 4600 दिए। ठीक है, कितने दिन तक दिए? 18 महीने तक। तो उसने बैंक को कितने पैसे दिए, मतलब उसने 18 महीने यानी 1.5 साल में 4600 रुपये हर महीने दिया। तो कुल 18 महीने में कितना दिया, तो इससे इसका गुना कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो मैं इसका इससे गुना करूँगा तो 18 चौके ये हुआ 82,800। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आंसर इतना ही आएगा, मैंने अभी किया है। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चनों को अपन को सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मुझे वापस ये मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। 7वां प्रश्न, बस एक सिंपल सा प्रश्न है कि अपन को यहाँ पे 274 को 172 से घटाना है, जो अपन बचपन में करते हैं। लेकिन इसमें एक डिफ़िकल्टी है कि मतलब प्लस और माइनस के साइन आ गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अक्सर क्या होता है, हम साइन में थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं और आंसर में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले इंग्लिश वालों के लिए, सब्ट्रैक्ट -274 फ्रॉम 172। तो जैसे इंग्लिश मीडियम वाले जानते हैं कि फ्रॉम लिखा है तो फ्रॉम वाली संख्या हमेशा पहले आती है। ठीक है, और हिंदी में पढ़ते हैं कि 172 में से 274 घटाएं। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। फ्रॉम वाली संख्या पहले आती है, मतलब फ्रॉम के साथ जो लिखा है, यानी 172 प्लस में 172 को घटाना है किससे? -274 से। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, आइडेंटिटी पढ़ी होगी, माइनस माइनस बराबर प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस का माइनस से होगा गुणा, तो हो जाएगा प्लस। तो 172 जो कि प्लस का है प्लस 274, आप इसको जोड़ लीजिए। और जब प्लस प्लस तो प्लस होता है और आगे साइन भी प्लस का होता है, इसलिए कभी ज़रूरी नहीं आप प्लस लगाएं। ठीक है, तो जैसे इसका आंसर आएगा 446 प्लस, तो आप इसमें आंसर में देखेंगे प्लस नहीं लगा है, सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस होता है, और अगर माइनस मतलब माइनस ही होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर ऐसा है। अगर आपके आगे चल के एग्ज़ाम में पक्का ही इससे एक आध क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, भूलिएगा मत कि ऐसे सॉल्व करना है। चलिए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 8वें नंबर के। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और सोचिए ये क्वेश्चन आप खुद सोचिए कि 10वीं तक के बच्चे कहाँ सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। हालांकि लिख दिया गया है सिलेबस में कि 10th तक का आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब पढ़ाई तो प्लस माइनस डिवाइड इनटू ये तो सिखा दिया जाता है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता है मतलब कि जो टिपिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएँ। तो अपन इसी बारे में यहाँ पे सीखेंगे। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए वीडियो म्यूट करके, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। 74 पुस्तक और 106 कलम यानी पेन की कुल लागत, यानी अपन ने, मैं अपनी भाषा में बताता हूँ, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया या फिर मैं पढ़ लेता हूँ। 74 पुस्तक एवं 106 कलमों की कुल लागत 1910 रुपये है, जबकि 106 पुस्तक एवं 74 कलमों की लागत 2230 रुपये है। तो एक पुस्तक एक कलम की लागत बताइए। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ आपके लिए। मैंने मान लिया कि जो एक पुस्तक है उसकी मूल, उसको मान लिया अपन ने x, और एक कलम है उसको मान लिया y। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बोला है 74 पुस्तक प्लस 106 कलम का मूल्य कितना है? 1910 है। ठीक है, उसके बाद 106 पुस्तक कलम और 74 कलम की लागत मूल्य कितनी है? 2230 है। ठीक है, और अपने को निकालना है किसकी? एक कलम एक पुस्तक यानी कि x प्लस वाई की। ठीक है, मान निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको किस तरह से मुझे एलिमिनेशन मेथड से करना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको प्लस कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। तो इसको ऐड किया तो ये हो जाएगा 180x प्लस ये भी जाएगा 180y बराबर 4140। आप इसको सॉल्व करिएगा खुद से क्वेश्चन को, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा मेरे को x प्लस वाई चाहिए, तो मैं 180 को कॉमन निकाल दूंगा। ठीक है, तो 180 को कॉमन निकाल दिया, अंदर ब्रैकेट में बचा x प्लस वाई। ठीक है,
जो 180 है वो इस पार यहाँ पे जाके इसके बटे में जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा बताता हूँ। एक्स प्लस वाई बराबर 4140 डिवाइडेड बाय 180। इसको आप डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटा, 18 टू जा 18 थ्री जा, तो x और y का जो मान आया 23 आया। तो x जो है एक पुस्तक का मान था, y कलम का, तो एक पुस्तक एक कलम का मान कितना आ गया, 23 आ गया। और ऑप्शन है डी 23, ये आंसर लिखा है आपका। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में मेरी अप्रोच देखिए और आप इसको ही कॉपी पेस्ट करिए और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए ट्रिक के पीछे मत भागिए, क्योंकि ट्रिक तो है बहुत सारी, लेकिन अपने पास ये जो मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम है यहाँ पे टाइम बहुत होता है। ये कोई बैंक का एग्ज़ाम नहीं है कि रेलवे का एग्ज़ाम है कि टाइम लेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे टाइम अच्छा है अपने पास, आप क्वेश्चन बस सॉल्व करिए, खाली मत छोड़ के आइए। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मैंने भी कई एग्ज़ाम दिए, मुझे भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आप ऐसे ही करिए। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन भी हाथों हाथ वाला क्वेश्चन है, देखिए और खुद ही करके देखिए। इरेशनल नंबर निकालना है 2 और 2.5 के बीच, मतलब समझ लीजिए कि 2 और 2.5 के बीच में जो एक नंबर आ जाए वो निकालना है। ठीक है ना। ऑप्शन में क्या दिया है, प्लस 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 में सब दिया है, मतलब √22.5, √5, √15.5, √10, मतलब 2 और 2.5 के बीच में निकालना है। 2 और 2.5 के बीच में क्या आ जाएगा, 2.1। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ एक तरह से, 2.15, 2.16, ठीक है ना, समझिए, 2.3, 2.4, इनमें से इनके बीच 2.5 के पहले रहेंगे सब, उसके बाद का 2.6 नहीं आएगा, है ना, ये नहीं होगा। तो अपन सीधे सीधे करके देख लेंगे, अपन ऑप्शन से हिट एंड ट्राई कर लेंगे। 22 है, 22 कैसे होता है, 4 चौके 16, 4 4 16, मतलब अंडर रूट है, तो 4 गुणे 4 16 होता है। तो ये 22 तो 16 से बड़ा है, तो समझ लो ये जो आंसर आएगा वो 4 पॉइंट समथिंग समथिंग में आएगा, जैसे जो भी हो। तो ये अपने बीच में नहीं आता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है ना। अब 5 हुआ, 5 जो होता है तो 2 दूनी 4 होता है, तो 2.25 समथिंग होता है, तो ये होगा इसका आंसर। आप इसके बाद के ऑप्शन भी चेक करके देखिएगा, कोई भी नहीं आएगा। जैसे कि ये 10 है, 10 है तो 10 क्या होता है, 3 3 जा 9 होता है, और 9 3 3 जा 9 होता है, तो 10 9 से बड़ा है, समझिए 3.12 ऐसा कुछ आएगा। तो आप हिट एंड ट्राई करके तुरंत अपना आंसर मारिए और ज़्यादा उसके पीछे मत भागिए, है ना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन उतने लेंदी नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है। बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए एग्ज़ाम कैसे करना कैसे है, बस क्वेश्चन बड़ा देख के घबराइए मत। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए और फिर उसको सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। वैसे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले बोर्ड है, मतलब कि समझ रहे हैं, एक प्रदर्शनी वहाँ पे ऐसे बोर्ड लगे हैं, 24 तो बोर्ड हैं। ठीक है ना। अब जो है एक डिस्प्ले बोर्ड की लंबाई कितनी है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर ने 1.5 मीटर। ठीक है ना, क्योंकि 1 मीटर 50 सेंटीमीटर तो 0.5 मीटर में बदल दिया मैंने उसको। ठीक है, और जो चौड़ाई है वो है 1 मीटर, समझ में आ रहा ना। अब क्या है कि अपने पास एक पट्टी है 100 मीटर की, एल्यूमिनियम पट्टी, एक पट्टी है ये 100 मीटर की है। ठीक है, जिसका उपयोग इन बोर्डों में फ्रेम करने, इस पट्टी को अपन मोड़ के यहाँ से ऐसे मोड़ दिए, यहाँ से मोड़ दिए, ऐसे मोड़ के इन बोर्डों में चढ़ाना है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, मैं बिल्कुल पूरा एनिमेटेड करके जितनी कोशिश हो रही है उतना अच्छा करें। सभी बोर्डों में फ्रेम करें, इन सभी बोर्डों में फ्रेम, 1 2 3 जितने भी हैं सब में फ्रेम करना है। तो आवश्यक अनुमत मतलब कितनी और चाहिए अपने को, मतलब 100 तो है, लेकिन 100 के आगे कितनी चाहिए अपने को ये बताना। ठीक है ना। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। क्या है कि अपन को ये जो पट्टी है इसके ऊपर चढ़ानी है, इसको चढ़ानी आने इसका परिमाप निकालना। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का परिमाप का फॉर्मूला होता है P बराबर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो 2 गुणित लेंथ और ब्रेथ कितनी हो गई, 1.5 और 1, तो हो जाएगी कितनी, 2.5। ठीक है, तो परिमाप कितना हो गया, 5 हो गया। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। तो परिमाप हो गया कितना, एक का हो गया परिमाप 2.5 मीटर। ठीक है, मीटर का अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि यहीं ज़्यादा मीटर सेंटीमीटर में गलतियाँ होती हैं। अपने पास कितने बोर्ड हैं, 24 हैं, तो 24 बोर्ड का कितना परिमाप हो जाएगा, तो 24 को गुणा कीजिए 2.5 से, तो 24 को आप गुणा करेंगे 2.5 से, 2.5 सॉरी, यहाँ पे इसका जो मान था वो 5 है, 5 मीटर है। ठीक है, तो 24 को गुणा करिए 5 से, तो आंसर कितना आ जाएगा,
120 मीटर, ठीक है। 120 मीटर परिमाप आ गया 24 का। अपने पास पट्टी कितने की रही, 100 की रही। अपन ने 100 चढ़ा दी, कितनी कम पड़ गई दोस्तों, 20 मीटर। तो आंसर होगा 20 मीटर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन अगर आपको ठीक तरह से उसकी अप्रोच पता है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो वो क्वेश्चन बहुत ही छोटा हो जाता है। और आप उसको देखेंगे कि आप उसको तोड़ तोड़ के 3-4 भागों में आप उसको 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। बस आपको प्रैक्टिस चाहिए और क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष से 10,000 रुपये उधार लिए, है ना। और तो भुगतान करने वाली राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि, है ना, मूलधन ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। अगर आप चाहिए तो आप इसको खुद से करिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराता हूँ, लेकिन ठीक है मैं करा देता हूँ। आप वीडियो पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर फिर मैं आपको बताता हूँ और सॉल्यूशन भी कि मैं किस तरह से इसको करता। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको फॉर्मूला तो पता होगा, P/R/T/100, ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला है SI का, ठीक है। SI का फॉर्मूला है, कॉपी में लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। तो P यानी कि होता है मूलधन, ठीक है। तो अपने पास कितना है, 10,000, कितने प्रतिशत पे लगाया, 12% पे। कितने समय के लिए लगाया, 7 सालों के लिए, ठीक है। बटे में 100, ये से ये कटा, ये से ये कटा, ये से ये कटा, ये से ये कटा, ठीक है। 12×7=84, 84, 100 आया, क्या आया इसका, साधारण ब्याज, ठीक है। पूछा है कितनी राशि उसको भुगतान करनी पड़ेगी। भुगतान सिर्फ ये नहीं, हम ब्याज नहीं, हम मूलधन भी करते हैं। ये 10,000 भी करेंगे और ये 8400 भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा। तो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, 18,400, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। ये क्वेश्चन आया, सड़ा सा क्वेश्चन है, सबसे बन जाना चाहिए। घनमूल निकालना है, घनमूल यानी कि √3 निकालना है, ठीक है। सुना किसकी, 13.824, ठीक है। घनमूल निकालना होता है, पॉइंट भूल जाइए, अभी पॉइंट को भूल जाइए। घनमूल में अपन पीछे की 3 को अलग कर देते हैं, ठीक है। अब बचे क्या, आगे के 2। आगे के 2 किससे होते हैं, किसके होते हैं, किसका क्यूब होते हैं, उससे कम बताना है, ठीक है ना। 2×2=4, 2×2=8, मतलब 2 × 2 × 2 तो 8 हो जाता है, लेकिन 3 × 3 × 3 कितना हो जाता है दोस्तों, बताइए, 27 हो जाता है। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन 2 लेंगे, तो आगे वाला 2 आ गया। पीछे की 3 संख्या जो बची है उसमें देखते हैं 4 अंत में किस में आता है, मतलब किसके क्यूब करने पे। जैसे 3 का क्यूब किया अपन ने तो अंत में 7 आता है, 2 का किया तो अंत में 8 आता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही 4 किस में आता है, तो 4 × 4 × 4 करने पे आता है 64, ठीक है। तो 4 आता है 64, तो अपन इस पर ले लेंगे 4, तो आंसर हो जाएगा 24। पॉइंट था, पॉइंट कितने बाद, 3 के बाद, तो पॉइंट क्यूब निकालना तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 2.4, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। 13वां नंबर प्रश्न, 9वां अंक निकालना है, 4 अंक वैसे ही दिए हैं, 9वां निकालना है, बीच में 3 3 का गैप है। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिएगा, अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका आपको ट्रिक और दोनों नॉर्मल मेथड दोनों बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद फिर से एक और क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अरे ये क्वेश्चन तो आप देखते देखते 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, तो ये आप खुद सॉल्व करिएगा, और आपने तब तक सॉल्व कर भी लिया जब तक मैं ये बता रहा हूँ तब तक। अब क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 15 की तरफ। क्या क्वेश्चन है, 9 श्रमिक मतलब 9 मजदूर हैं, वो 28 घंटे में एक दीवार बना देते हैं, ठीक है। एक दीवार मतलब कोई भी एक काम है उसको 9 श्रमिक 28 घंटे में कर देते हैं, तो कितने श्रमिक मतलब कितने मजदूर 21 घंटे में उसी काम को करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले आप ट्राई करिए, मैं बताता हूँ। तो चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं, ठीक है। 9 वर्कर कितने दिन में कर रहे हैं, 28 दिन में कर रहे हैं,
ठीक है, एक काम वही काम है, मतलब दीवार बनाना एक काम कहला दिया मैंने, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही बता दिया। अब काम वही है, ठीक है, काम वही है, लेकिन अब करना कितने घंटे में अपन को, 21 घंटे में करना है, ठीक है। और कितने श्रमिक यानी मजदूर पता नहीं है, मजदूर यानी वर्कर हो गया, समझ लो, डब्लू मान लिया मैंने उसको, तो वर्कर मेरे को पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि डब्लू का मान अपन ज्ञात करेंगे, तो कुछ नहीं, सीधे अपन इसको पक्षांतर 21 को साइड ले जाएंगे, तो जल्दी जल्दी इसको कर देंगे। तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 3 चौके 12। तो कितने लोगों की हमको ज़रूरत पड़ गई, 12 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जब अगर हमको 21 घंटे में करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ये देखिए 12 इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा दिख रहा है देखने में, लेकिन काफ़ी सरल सा क्वेश्चन है। आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए एक बार, मैं वेट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ और कैसे इसको सॉल्व करना है चुटकियों में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। 2.5 गुणित 1 मीटर की एक दरवाज़ा है, ठीक है, और 1.5 मीटर गुणित 1 के परिमाप का जो है 2 खिड़कियां हैं, ठीक है। मतलब एक दीवार है अपने घर के सामने ही, आप देख लीजिए दीवार है, उसमें एक दरवाज़ा है और 2 खिड़कियां हैं, ठीक है। और 7 मीटर गुणित 6 मीटर परिमाप की एक दीवार है, मतलब सामने वाली दीवार जो है उसका पूरा परिमाप इतना है। दीवार में पेंट करना है, ठीक है ना, अच्छे से सुनिएगा दोस्तों। पेंट अपन को कहाँ करना है, दीवार में करना है, ना कि खिड़की और दरवाजे में करना है। तो और अपन को 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग के लिए अपन को 4 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। 1.1 मीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपये देने पड़ते हैं। तो अपन को कितने रुपए देने पड़ेंगे पूरी दीवार को पेंट करने, ना कि खिड़की दरवाजे पेंट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो अपन को मीटर स्क्वायर यहाँ समझ गए सीधे कि अपन को तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल, ठीक है। और दीवार का क्षेत्रफल निकालिए पहले, तो 7 × 6, ठीक है। इसका क्षेत्रफल तो कितना हो गया, 7 × 6 = 42, ठीक है, ये 42 हो गया। अपने को 42 में पूरा नहीं करना, अपने को किसको नहीं करना है, एक तो पहले अपन को एक दरवाजे की नहीं करना, दरवाजे की कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, तो 2.5 × 1 तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। और किस पे नहीं करना, 2 खिड़कियों में नहीं करना है, और एक खिड़की का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1.5, तो 1.5 दूनी तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1.5 दूना 3, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए और इससे घटा दीजिए, तो 42 - 5.5, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आ रहा समझ में, आराम से देखिए, फिर से वीडियो को पीछे करके देखिएगा, आराम समझ में आएगा। क्या था कि हमको खिड़की और दरवाजे नहीं लेने थे, इसलिए मैंने इसको इससे घटा दिया है, ठीक है। आंसर आ जाएगा 36.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत थी, इसलिए मीटर स्क्वायर नहीं लिखा था, अब लिख दिया, ठीक है। अब कितना हुआ, कितना हुआ दोस्तों, इतने में जो है अपन को पेंटिंग करनी है, ठीक है। एक का कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 4 रुपये दे रहे हैं अपन उसको, तो अपने को 36.5 को देने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो अब इससे इसको गुणा कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करके देखिए और आंसर लाइए, मुझे बता दीजिएगा इसका आंसर क्या है। आंसर से दिख भी रहा है आपको, आप खुद से करिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5 × 20, 146 रुपये। तो 146 रुपये उसको देने पड़ेंगे, उसको अपनी दीवार में पेंटिंग आई, ना कि खिड़की ना ही दरवाज़ों में, ठीक है ना दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और देखिए अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन पे अपन आ गए हैं। कुछ भी नहीं, एक सादा सा क्वेश्चन है, एक समीकरण है, पक्षांतर विधि से इधर उधर करना है और आंसर आ जाएगा। अगर कहें तो मैं सॉल्व कर दूं, नहीं तो आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसर भी आपके सामने दिखा है, आप इसको सॉल्व करिए और आंसर लाइए, ठीक है। प्लस और माइनस का आगे बस ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। फ़ोटो खींच लीजिएगा इसका, है ना, क्योंकि ताकि आप इस क्वेश्चन को अपने मोबाइल में रखें और कभी भी अभी वीडियो ख़त्म होने के बाद आराम से बैठ के इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ। चलिए अभी एक क्वेश्चन है, क्या लिखा है, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी हैं, ठीक है, लेकिन ये तो जेल पहले को पेपर है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी क्वेश्चन कैसे आते नहीं, आ जाते हैं,
वो ये जितना तेज़ आपका दिमाग चलेगा तो है ना उतना आपको फ़ायदा करेगा। तो देखिए इसकी क्या अप्रोच होगी इस क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर आप बैठेंगे तो फिर तो 1-2 घंटे तो आराम से लग जाएंगे, लेकिन आप अगर थोड़ा बहुत ट्रिक और दिमाग थोड़ा सा है ना तेज़ चलाएंगे तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। क्या पूछा है, ये इतनी बड़ी संख्या लिखी है, इसकी घात 2 है, तो उसका अंतिम अंक यानी कि इस अंक पर समाप्त होगी। अंतिम अंक पूछा है, मतलब है ना कोई भी संख्या होती है ना, जैसे कि 12, 15, 672, इसकी अंतिम संख्या कौन सी होगी? अंतिम संख्या होगी ये वाली, ठीक है। तो ये संख्या पूछ लिया कोई भी, इसकी जो आंसर आएगा जो ये इसको घटाने पे, ठीक है। अभी बताता हूँ कैसे करना, ठीक है। गुणा करना है पहले, ठीक है। तो 8 छंग 48, आखिरी संख्या 8, ठीक है। 8 अट्ठे 64, आखिरी घंटा संख्या 4, घात 2, 4 चौके 16, तो आखिरी संख्या क्या हो गई? 6। आंसर क्या होगा आपका? 6, ठीक है। देखिए दोस्तों आंसर है अपना 6 हो गया। चलिए इतना सरल सा क्वेश्चन था, बस अप्रोच पता होना चाहिए तो आप क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। अभी 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगर बनना चाहे तो किससे भी बन जाएगा, और लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो आप बड़े से बड़े पढ़ने लिखने वाले होंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल गौर से देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या है, मैं इसको अपनी भाषा में लिखता हूँ। 15 की घात 3, 5 की घात 3 की सबसे ऊपर का जो है घात 2 है, ठीक है। 5 और ये है 15 है, ठीक है। मुझे पता है 15 किस पे टूटेगा? 5 और 3 पे, 3 गुणे 5, ठीक है। घात जहाँ के तहाँ रख दो, बटे में 5 3, ये दोनों एक जैसे हुए, कट जाएंगे ना? कट गए कि नहीं कट गए? घात 2 पर जहाँ के तहाँ, ठीक है। अब 3 की घात 3 बचा, 3 की घात 3 कितना होता है? 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 27, 27 की घात 2 यानी कि, अब इसको आप करिएगा, ठीक है। इसका मूल्य निकालिएगा तो इसका मूल्य जितना भी होगा आंसर होगा। आंसर मैं आपको बता दूँ 329 है, ठीक है। हमेशा इनके आंसर भरोसे मत जाइए, क्योंकि मैंने अभी 1-2 सेट और सॉल्व किए हैं, उसमें कुछ कुछ के 1-2 आंसर गलत हैं, ठीक है ना। तो हमेशा ये मत सोचिए कि इसमें करेक्ट आंसर ये लिखा तो यही करेक्ट आंसर होगा। तो पूरा सॉल्व करिए और कभी कभी आपका भी सही होगा, ठीक है। चलिए 20वें प्रश्न की ओर जाते हैं। ये दी हुई जो संख्याएं हैं उनको आरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटा और सबसे बाद में बड़ा, ठीक है। पहले साइन का आपको बता दूं, साइन ये साइन है ये बड़े की तरफ खुलता है, यानी कि 2, ठीक है ना। 2 बड़ा है 1 से, तो ये इसका मुंह बड़े की तरफ रहेगा, ठीक है ना। समझ रहे ना आप? 10 बड़ा है 2 से, तो मुंह साइड हो गया। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया कि किस साइड बड़ा रहेगा? जो छोटा रहेगा उस साइड इसकी पिछाड़ा रहेगा, समझ लो, मतलब पीछे का साइड रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये जो है 3 माइनस वाली संख्या है, 1 प्लस वाली है। तो जो प्लस वाली है समझ लीजिए कि प्लस वाली अगर है माइनस के बीच, तो प्लस वाली सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो इस साइड सबसे बड़ी प्लस की है, ठीक है। थोड़ा हल्ला हो रहा है फ्रेंड्स। तो जो प्लस वाली सबसे बड़ी होगी, माइनस में सबसे, तो 8/9 सबसे बड़ा, और जो -8/9 है उसके बीच में डिफरेंस सबसे कम है, तो सबसे छोटी होगी। तो इसको आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इस वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। अगले वीडियो में आपको ये जनरल साइंस और जो है सब कुछ मैं कवर कराऊँगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी विद्यालय, और मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।